हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सभी मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का टोपोलॉजी के नाम का टॉपिक। उसमें हमने कुछ थ्योरम्स की थी जो कि कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में होती हैं। अब उन्हीं थ्योरम्स को हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब आगे कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो अगली थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखता हूँ, उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट इज लेट x, टो 1 and y, टो 2 be two topological spaces then f from x to y is टो 1 टो 2 continuous, टो 1 टो 2 continuous if and only if for every subset b of y, b का सबसेट है y, सॉरी y का सबसेट है b। क्या बनेगा अपने पास इसके लिए, एफ इनवर्स b का कंप्लीट क्लोजर इज सबसेट होगा एफ इनवर्स b क्लोजर। समझना, पहले स्टेटमेंट समझना। x, टो 1 और y, टो 2 हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। f जो है वो x से लेकर के y पर अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो y के मतलब कोडोमेन के हर एक सबसेट के लिए अपने पास ये कंडीशन होगी। और अगर ये कंडीशन है अगर हमारे पास, तो फिर f जो है वो कैसा बनेगा, कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। बोथ साइड प्रूव करना है हमें, और दोनों साइड प्रूव करना है। इसका मतलब है कि हमें एक बार कंटिन्यूस लेकर के ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी और एक बार फिर कंडीशन लेकर के कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूफ, लेट जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। लेट x, टो 1 and y, टो 2 are two topological spaces and let f from x to y is continuous function, f जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, पहले से गिवन है हमारे पास। देन हमें ये प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट for every सबसेट b जो कि y का सबसेट है, उसके लिए कौन होना चाहिए, f इनवर्स b का क्लोजर जो है वो सबसेट होना चाहिए f इनवर्स b क्लोजर के। ये होना चाहिए अपने पास, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक कोई सबसेट ले लेता हूँ, b सबसेट ले लेता हूँ y का। तो ये प्रूव करने के लिए मैं लिखूँगा फॉर दिस लेट b सबसेट है y का। अगर b y का सबसेट है तो मैं क्या बोलूँगा, b का क्लोजर जो है वो ऑलवेज क्या बनता है, क्लोज सेट बनता है। कोई भी सेट हो उसका क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होता है। तो मैं क्या बोलूँगा, b क्लोजर इज ऑलवेज ए क्लोज्ड सबसेट। तो क्या बनेगा, क्लोज सबसेट बनेगा किसका, y का, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ y का क्लोज सबसेट है। और y का अगर क्लोज सबसेट है तो साथ में और क्या दे रखा है, एंड f जो है वो x से लेकर के y पर क्या है, इज कंटिन्यूस फंक्शन।
बी क्लोजर जो है वो क्लोज सबसेट है वाई का कोडोमेन का, और एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, हम ये बोल सकते हैं कि कोडोमेन अगर एफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो कोडोमेन का हर एक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्लोज बनेगी। तो मैं बोलूँगा एफ अगर अपने पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मैं बोलूँगा देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो वाई के हर एक क्लोज सबसेट की जो इनवर्स इमेज मिलेगी वो एक्स में क्लोज मिलेगी। इसका मतलब क्या है, अगर बी क्लोजर अगर क्लोज सबसेट है वाई का, तो एफ इनवर्स बी क्लोजर जो होगी इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का क्या बनेगा, क्लोज सबसेट। और अगर क्लोज सबसेट है तो इस कंप्लीट के ऊपर बार लगाओ या मत लगाओ, वैल्यू इक्वल आएगी। तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स बी क्लोजर का क्लोजर इक्वल टू क्या बनेगा, एफ इनवर्स बी क्लोजर। ये बनेगा अपने पास इक्वेशन नंबर 1। और हम क्या जानते हैं, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बी ऑलवेज सबसेट होता है बी क्लोजर का। कोई भी सेट हो वो हमेशा खुद का क्या होता है, कोई भी सेट हो वो हमेशा खुद की क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट खुद के क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। अब बताओ, अब मैं क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स लगा देता हूँ बोथ साइड में, तो एफ इनवर्स सबसेट बनेगा किसका, एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर का। सही है। अब छोटे वाले सेट का क्लोजर छोटा होता है और बड़े वाले सेट का क्लोजर बड़ा होता है, तो दोनों के ऊपर मैं दोनों साइड में क्लोजर लगा दूंगा। तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी क्लोजर का भी क्लोजर। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये रही, और इक्वेशन नंबर 2 आगे जो मैंने लिखी है वो। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या बनेगा अपने पास, एफ इनवर्स बी क्लोजर का क्लोजर क्या होता है, एफ इनवर्स बी क्लोजर का भी क्लोजर क्या होता है, एफ इनवर्स बी क्लोजर होता है। तो इस पूरे की जगह मैं एफ इनवर्स बी क्लोजर लिखूंगा, इसकी जगह एफ इनवर्स बी क्लोजर लिखूंगा। तो ये क्या बनेगा, एफ इनवर्स बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी क्लोजर। और क्या हमें यही प्रूव करना था, जी हाँ, हमें यही प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। इक्वेशन नंबर स्टार नाम दे देता हूँ इसका, चेक करो एक बार। थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें एफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है तो बी कोई भी सबसेट लोगे अगर वाई का, तो एफ इनवर्स बी का कंप्लीट क्लोजर जो है वो सबसेट बनेगा एफ इनवर्स बी क्लोजर का। यहां पर चेक कर लो, एफ इनवर्स बी का कंप्लीट क्लोजर जो है वो सबसेट होगा एफ इनवर्स बी क्लोजर का। सही बात है। तो इतनी बात समझ में आई है कि नहीं है, ये हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया है एक साइड से। अब दूसरी साइड में क्या बोलेंगे, कन्वर्स स्टेटमेंट लेंगे। कन्वर्सली में कन्वर्स चेक करना है। कन्वर्स में क्या बोलूंगा मैं, लेट फॉर एवरी, ये कंडीशन तो माननी है, फॉर एवरी सबसेट कैपिटल बी किसका, वाई का सबसेट, क्या मिलेगा हमें हर एक सबसेट के लिए, एफ इनवर्स बी का क्लोजर सबसेट बनेगा एफ इनवर्स बी क्लोजर का। क्या बनेगा, ये हमें पहले से ही गिवन है इस बार। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन, हमें कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। और कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए y के हर एक क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज अगर x में क्लोज प्रूव कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, तो बोलूंगा सो
इट इज सफिशिएंट टू शो दैट inverse image of every closed subset of y is closed subset of x। कोडोमेन के हर एक क्लोज सबसेट की प्री इमेज जो है, इनवर्स इमेज जो है, वो हमें क्लोज प्रूव करनी है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा फॉर दिस लेट H इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। H जो है वो y का क्या है, क्लोज सबसेट है, और क्लोज सबसेट है तो बोलो H का क्लोजर और H दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कोई सेट क्लोजर होता है, सॉरी कोई सेट क्लोज होता है तो उस सेट का क्लोजर और वो सेट खुद दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि F इनवर्स H इज आल्सो क्लोज्ड सबसेट ऑफ X। H अगर क्लोज सबसेट है y का तो हमें F इनवर्स H को क्लोज सबसेट ऑफ X प्रूव करना है। अगर ये हो गया तो मैं बोलूँगा y का हर एक क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज X के अंदर क्लोज्ड है, तो इसका मतलब होगा कि F कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब F इनवर्स H को क्लोज प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक सेट क्लोज कब होता है, जब उसका क्लोजर और वो खुद सेट दोनों बराबर आ जाए। तो F इनवर्स H को क्लोज प्रूव करने के लिए F इनवर्स H का क्लोजर और F इनवर्स H दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। मैं लिखूंगा फॉर दिस, ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे कि हमें पता है कि F इनवर्स H जो है वो क्लोज सबसेट है, तो मैं बोलूँगा वी फ्रॉम दिस या फिर फॉर दिस या फिर सिंस H इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। अगर H क्लोज सबसेट है तो इसका मतलब है कि H सबसेट तो है y का, H y का सबसेट है, और हमने जो अपनी अजम्पशन में माना है वो ये है कि y का कोई भी सबसेट होगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखो H जो है वो y का सबसेट है तो वो वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बोलूँगा देन बाई आवर अजम्पशन क्या मिलेगा हमें, बाई आवर अजम्पशन F इनवर्स H का कंप्लीट क्लोजर जो है वो सबसेट मिलेगा F इनवर्स H क्लोजर का। ये होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो भी y का सबसेट होता है उसके लिए F इनवर्स B का कंप्लीट क्लोजर सबसेट होता है F इनवर्स B क्लोजर के। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, H अगर सबसेट है y का तो क्या बनेगा, F इनवर्स H का कंप्लीट क्लोजर सबसेट होगा F इनवर्स H क्लोजर के। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। पहले हमने कहीं पर इक्वेशन नंबर 1 दी है, अच्छा 2 हो चुकी है पहले, तो इक्वेशन नंबर 3 है ये, इक्वेशन नंबर 3 सही है। एंड वी नो दैट और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हर एक सेट जो है वो खुद के ही क्लोजर का सबसेट होता है। तो दोनों ही साइड में अगर मैं F इनवर्स लगाऊं तो अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, तो मैं बोलूँगा दोनों साइड में F इनवर्स लगाऊंगा तो F इनवर्स H सबसेट होगा F इनवर्स H क्लोजर का। ओके, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, दोनों साइड में क्लोजर लूँगा, छोटे का क्लोजर छोटा, बड़े का क्लोजर बड़ा, तो क्या बनेगा F इनवर्स H का क्लोजर सबसेट होगा F इनवर्स H क्लोजर का भी क्लोजर। या फिर हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ पर
यहाँ से क्या बोल दूंगा मैं, हमें प्रूव करना है, इधर से देखो हमने ये वाली बात तो प्रूव कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि एफ इनवर्स एच का जो क्लोजर जो है ये बड़ा, ये छोटा बने और ये बड़ा बन जाए, ऐसा मेरे को प्रूव करना है, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। कि ये छोटा बने और ये बड़ा बने, तो दोनों इक्वेशन से मैं क्या बोल दूंगा, तो एफ इनवर्स एच क्लोजर जो है, एफ इनवर्स एच क्लोजर बड़ा जा रहा है इधर, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने को। ये है एंड, एंड हम जानते हैं पहले से कि एच क्लोजर इक्वल टू कितना है, एच है, और एच क्लोजर की वैल्यू कितनी है, एच है, तो मैं देन लिखूंगा, देन बोलो क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन क्या बनेगा अपने पास, ये वाला बनेगा एफ इनवर्स एच का क्लोजर सबसेट बनेगा एफ इनवर्स एच, एफ इनवर्स एच के इक्वल बनेगा। सही बात है, ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 4। अब हमें ये प्रूव करना है कि एफ इनवर्स एच की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाए और एफ इनवर्स एच का क्लोजर जो है वो बड़ा हो जाए। तो इसके लिए मैं बोलूँगा एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हर एक सेट जो होता है वो खुद के क्लोजर का सबसेट होता है। तो एफ इनवर्स एच जो है ये भी सबसेट होगा एफ इनवर्स एच के क्लोजर का, क्योंकि हर एक सेट जो है वो खुद के ही क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। ये पीछे इक्वेशन नंबर दे दी थी हमने 4, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5। यहाँ पर देखो बिना क्लोजर वाला छोटा है और क्लोजर वाला बड़ा है, और यहाँ पर देखो बिना क्लोजर वाला जो है वो बड़ा है और क्लोजर वाला छोटा है, तो दोनों इक्वेशन से क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या बनेगा अपने पास, एफ इनवर्स एच का जो क्लोजर है वो इक्वल बनेगा एफ इनवर्स एच के, और यही हमें प्रूव करना था, हाँ कि ना। एफ इनवर्स एच का क्लोजर और एफ इनवर्स एच अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, सो एफ इनवर्स एच इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स का क्लोज सबसेट है, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे सो हेंस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज continuous function if and only if for every subset b, किसका सबसेट, y का, क्या मिलेगा हमें, f इनवर्स b का क्लोजर जो है वो सबसेट बनेगा f इनवर्स b क्लोजर के, क्योंकि दोनों साइड में हमने प्रूव कर दिया है। एक बार तो हमने कंटिन्यूस मान करके ये कंडीशन प्रूव की, और फिर इस बार कन्वर्स वाले पोर्शन में ये मान करके कंटिन्यूस प्रूव किया है, देख लो। तो अपने पास क्या बनेगा, एफ इनवर्स एच अपने पास क्लोज सेट बनेगा, और एफ इनवर्स एक्स अगर अपने पास एफ इनवर्स एच अगर क्लोज सेट बन गया तो हम क्या बोलेंगे कि एच हमारे पास क्लोज सेट था, उसकी इनवर्स इमेज भी क्या बन गई, क्लोज बन गई है। तो हम लिख देंगे हेंस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा फंक्शन बनेगा, कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। ये तो ये थ्योरम हमने अभी प्रूव कर दी है। इससे अगली थ्योरम प्रूव करते हैं हम।
नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट इज थ्योरम लेट x, टो 1 एंड y, टो 2 x, टो 1, y, टो 2 एंड z, टो 3 बी 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड f from x to y, and g from y to z are continuous maps then क्या प्रूव करना है, GOF जो कंपोजिशन होता है वो x से लेकर के z पर क्या बनना चाहिए, इज आल्सो कंटिन्यूअस मैप, ये भी अपने पास कंटिन्यूअस मैप होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। समझना x, टो 1, y, टो 2 और z, टो 3 अपने पास 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। f जो है वो x से y पर और g जो है वो y से z पर 2 कंटिन्यूअस मैप हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि GOF जो बनेगा वो x से लेकर के z पर क्या बनेगा, कंटिन्यूअस मैप बनेगा। ये हमें प्रूव करना है। देखते इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। प्रूफ जो भी गिवन है वो लिख लो। लेट x, टो 1, y, टो 2 एंड z, टो 3 आर 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस, 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड f from x to y and g from y to z are 2 continuous मैप्स, 2 कंटिन्यूअस मैप्स। 2 अपने पास कंटिन्यूअस मैप हैं, जिसमें एक तो ये लो, ये रहा अपने पास डायग्राम में x, ये रहा डायग्राम में y और ये रहा डायग्राम में z। ये 3 तो अपने पास क्या हैं, स्पेस हैं। x से लेकर के y पर जो मैपिंग है वो है f मैपिंग, y से लेकर के z पर जो मैपिंग है वो है g मैपिंग। अब हमारे पास एक मैपिंग और बनेगी जो है GOF मैपिंग। कौन सी मैपिंग है, GOF मैपिंग। तो x से लेकर के y पर तो f मैपिंग है, y से लेकर के z पर g मैपिंग है और GOF मैपिंग जो बनेगी वो x से लेकर के z पर बनेगी। तो मैं बोलूँगा ये जो सीधी मैपिंग बनती है x से लेकर के z पर, ये मैपिंग कौन सी होगी अपने पास, ये मैपिंग बनेगी GOF मैपिंग, ये GOF मैपिंग बनेगी। क्लियर है, ठीक है। अब बताओ इस GOF मैपिंग को हमें क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। F कंटिन्यूअस है, G कंटिन्यूअस है, तो GOF भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, ये प्रूव करना है। अगर G कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि कोडोमेन Z के हर एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या मिलेगी, ओपन मिलेगी। तो यहाँ पर ओपन हो गया। अब ये F भी क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है, तो यहाँ का जो ओपन सेट होगा उसकी इनवर्स इमेज यहाँ पर भी क्या बनेगी, ओपन बनेगी। इसका मतलब साफ साफ बात हो गई है कि यहाँ का जो ओपन सेट था उसकी इनवर्स इमेज यहाँ पर ओपन आ चुकी है। तो मैं क्या बोलूँगा, Z का जो ओपन सेट होगा उसकी GOF के रेस्पेक्ट में इनवर्स इमेज जो बनेगी वो X के अंदर कैसी बनेगी, ओपन बनेगी। और अगर कोडोमेन के ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन में ओपन आ जाती है तो वो मैपिंग कैसी बनती है,
कंटिन्यूस मैपिंग बनती है। क्लियर है, ये बात हम जानते हैं पहले से। तो जो अभी मैंने बोला है यही आपको बस प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेट मान लेता हूँ जी सेट। इस जी की जो इन्वर्स इमेज बनेगी, इन्वर्स इमेज बनेगी वो किस, ये बनेगी यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलूँगा, जी के रेस्पेक्ट में इन्वर्स इमेज तो बनेगी जी इन्वर्स जी, जी इन्वर्स जी। तो जी अगर अपने पास कंटिन्यूस मैपिंग है तो जी की इन्वर्स इमेज क्या बनेगी, जी इन्वर्स जी बनेगी। ये भी क्या बनेगी, ओपन। और इसकी जो अपने पास इन्वर्स इमेज बनेगी, इसकी जो इन्वर्स इमेज बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास, वो बनेगी एफ के रेस्पेक्ट में। तो ये अपने पास क्या बनेगा, एफ इन्वर्स जी इन्वर्स जी, ये बनेगा एफ इन्वर्स जी इन्वर्स जी। और ये अगर ओपन है तो एफ कंटिन्यूस होने की वजह से इसका इन्वर्स इमेज भी क्या बनेगी, ओपन बनेगी। तो ये क्या बन गया, ओपन। तो मैं बोलूँगा जी की जो एफ सॉरी जी की जी ओ एफ के रेस्पेक्ट में जो इन्वर्स इमेज बनी है वो क्या बनी है, अगर जी इन्वर्स सॉरी एफ इन्वर्स जी बन जाती है तो हम क्या बोलेंगे, ओपन सेट की प्री इमेज क्या बनी, ओपन। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। क्लियर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए, ये जी ओ एफ का इन्वर्स ऑफ जी जो है वो ये होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं लिखूंगा देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि जी ओ एफ फ्रॉम एक्स टू जेड इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस प्रूव करना है, इज कंटिन्यूस मैप, कंटिन्यूस मैप प्रूव करना है। और कंटिन्यूस मैप प्रूव करने के लिए मैं बोलूंगा फॉर दिस इट इज सफिशियंट, इट इज सफिशियंट टू सो दैट जी ओ एफ जो मैपिंग है वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। उसके लिए मैं बोलूँगा को डोमेन के हर एक एलिमेंट की जो इन्वर्स इमेज बनेगी वो डोमेन में ओपन होनी चाहिए। को डोमेन के हर एक ओपन सेट की इन्वर्स इमेज जो है वो डोमेन में ओपन होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो अपने पास कैसा बनेगा, कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू सो दैट इन्वर्स इमेज ऑफ image of every open set, every open subset G of Z is open in capital X with respect to कौन सा, GOF मैप, विद रेस्पेक्ट टू GOF मैप। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज, तो मैं बोलूँगा लेट, एक ओपन सेट लेना पड़ेगा, तो बोलूँगा लेट G इज एन ओपन सेट, ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Z। G जो है अपने पास कैपिटल Z का क्या है, ओपन सेट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट GOF का इनवर्स किसके लिए, G के लिए, इज ओपन इन कैपिटल X। GOF का जो इन्वर्स है G के लिए वो क्या बनेगा, ओपन बनेगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नाउ ये बताओ कि अपने पास GOF का इन्वर्स ऑफ G किसके इक्वल होगा। GOF का इन्वर्स क्या होता है, F इन्वर्स O G इन्वर्स होता है, और G की जगह G लिखा जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि GOF का जो इन्वर्स होता है वो होता है F इन्वर्स O G इन्वर्स, ये होता है। इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब G के साथ पहले तो कौन लगेगा, G इन्वर्स लगेगा, तो क्या बनेगा F इन्वर्स O G इन्वर्स G। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख दूंगा, ये लिखा जाएगा F इन्वर्स
ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी, ये लिखा जाएगा। इसका मतलब है हमें क्या मिल गया है, इसका मतलब है हमें ये मिल गया है कि जी ओ एफ का इनवर्स ऑफ जी इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ इनवर्स जी। एंड वी नो दैट, और हम क्या जानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ इसको। और हम क्या जानते हैं, हमें जानते हैं कि जी जो है वो जेड वाई से लेकर के जेड पर कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो मैं बोलूँगा एंड वी नो दैट जी फ्रॉम वाई टू जेड इज कंटिन्यूस फंक्शन। और कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, कोडोमेन के हर एक ओपन सेट की प्री इमेज क्या मिलेगी, ओपन मिलेगी। तो मैं बोलूँगा देन, और कैपिटल जेड जो है वो कोडोमेन, हर कोडोमेन का एक सबसेट मैंने कौन लिया है, ओपन सबसेट जी लिया है। तो मैं बोलूँगा देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट जी ऑफ जेड इज ओपन सबसेट ऑफ वाई। तो ओपन सबसेट होगा वाई का। इसका मतलब है दैट इज जी इनवर्स जी जो है इज ओपन सबसेट ऑफ वाई। वाई का क्या है, ओपन सबसेट है। इक्वेशन नंबर 2। एंड जी इनवर्स जी ओपन सबसेट बन गया है वाई का, तो एफ अपने पास वापस से कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, तो वो इस ओपन सेट की प्री इमेज को यहां पर ओपन बनाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैप एंड कंटिन्यूस मैप, सो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट कौन है, जी इनवर्स जी, किसका, ऑफ कौन सा सेट है, ऑफ कैपिटल वाई का ओपन सबसेट है। तो इसकी इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट जी इनवर्स जी ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स। ओपन किसके अंदर होगी, एक्स के अंदर होगी। इसका मतलब है कि दैट इज एफ इनवर्स जी की इनवर्स इमेज, एफ के रेस्पेक्ट में इनवर्स इमेज इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स की क्या बन गई है, ओपन सबसेट बन गई है। और ये है इक्वेशन नंबर 3। एफ इनवर्स जी जो है वो ओपन सबसेट बन चुका है कैपिटल एक्स का, और हमें पहले से पता है कि एफ इनवर्स जी जो है वो किसके इक्वल है, जी ओ एफ के इनवर्स जी के इक्वल है। तो मैं बोलूँगा अगर ये ओपन है तो ये भी ओपन हो जाएगा। तो बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से क्या बनेगा, इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या बनेगा अपने पास, जी ओ एफ का इनवर्स किसके लिए, जी के लिए इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का क्या बनेगा, ओपन सबसेट बनेगा। और अगर ये कैपिटल एक्स का ओपन सबसेट बनेगा तो हम क्या लिखेंगे कि जी हमारे पास जेड का ओपन सबसेट था, उसकी इन्वर्स इमेज जो है वो जी ओ एफ के रेस्पेक्ट में इन्वर्स इमेज जो है वो एक्स के अंदर कैसे बनी है, ओपन बनी है। इसका मतलब कैपिटल जेड के हर एक ओपन सबसेट की इमेज, प्री इमेज एक्स के अंदर क्या बनेगी, ओपन बनेगी। सही है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर एंड जी इज एनी आर्बिट्री ओपन सबसेट ऑफ जेड। जेड का कोई आर्बिट्री ओपन सबसेट था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सो
इनवर्स इमेज ऑफ, सो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ Z इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू GOF मैपिंग, विद रिस्पेक्ट टू GOF मैप। इसका मतलब क्या है, सो GOF मैप जो है वो कहाँ से, कैपिटल X से लेकर के Z तक इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस मैप, सही है। और यही हमें प्रूव करना था, तो मैं लिख दूंगा कि हेंस इफ f from X to Y and G from Y to Z are two continuous maps, then GOF जो बनेगी, then GOF from X to Z is also continuous, तो वापस से वो भी क्या बनेगी, कंटिन्यूस बनेगी। ठीक बात है। अब एक बार वापस से इसको चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं मैपिंग जो है वो कैसी है। x, टो 1, y, टो 2 और z, टो 3 जो है अपने पास 3 टोपोलॉजिकल स्पेस थे। f x से लेकर के y पर कंटिन्यूस फंक्शन था, g जो है वो y से z पर कंटिन्यूस फंक्शन था। तो हमें ये प्रूव करना था कि जो x से z पर बनेगा GOF वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा वही जो हमें गिवन है वो सारा लिख लिया हमने, कंटिन्यूस में लिख लिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि GOF क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके लिए z के अंदर जो भी अपने पास ओपन सेट बनेगा उसकी प्री इमेज x के अंदर क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा कि ये सफिशिएंट है कि GOF के z से लेकर के अपने को x से लेकर के z तक अपने को कंटिन्यूस में प्रूव करना है। इसके लिए जो अपने पास z का ओपन सेट होगा उसकी इनवर्स इमेज होनी चाहिए x के अंदर ओपन होनी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, GOF मैप के रेस्पेक्ट में। g हमने ओपन सेट माना है z का अंदर से, तो उसकी इनवर्स इमेज होनी चाहिए वो x के अंदर ओपन होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो GOF का इनवर्स g के अंदर, g जो है वो किसके अंदर ओपन होना चाहिए, z के अंदर, सॉरी x के अंदर ओपन होना चाहिए। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो GOF इनवर्स g की वैल्यू क्या बनेगी, GOF इनवर्स को मैं ये लिख सकता हूँ F इनवर्स हो G इनवर्स, तो ये बनेगा F इनवर्स हो G इनवर्स G सबसे पहले G इनवर्स पर लगेगा और उसके बाद फिर F इनवर्स पर लगेगा। तो ये मैपिंग बनेगी अपने पास। इसका मतलब है कि GOF इनवर्स G की वैल्यू क्या बन गई है, F इनवर्स G बन गई है। ठीक है। और हम जानते हैं कि G जो है वो Y से लेकर के Z पर कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो Z के हर एक ओपन सेट की Y के अंदर प्री इमेज क्या बनेगी, ओपन बनेगी। तो मैं बोलूँगा इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सबसेट ऑफ Z इज ओपन सबसेट ऑफ Y। तो इसका मतलब है कि G इनवर्स G की वैल्यू क्या बनेगी, ओपन सबसेट बनेगी Y की। और हम जानते हैं कि F जो है वो X से लेकर के Y पर ये भी कंटिन्यूस है। तो Y का जो भी ओपन सेट बनेगा उसकी प्री इमेज X के अंदर भी क्या बनेगी, ओपन बनेगी। और Y का सबसेट कौन है, G इनवर्स G एक ओपन सबसेट है। तो इसकी प्री इमेज जो बनेगी F के रेस्पेक्ट में वो क्या बनेगी, ओपन बनेगी कैपिटल X के अंदर। सही है। तो हम बोलेंगे इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट G इनवर्स G ऑफ Y इज ओपन इन X। इसका मतलब है कि G इनवर्स G की जो F के रेस्पेक्ट में इनवर्स इमेज बनेगी वो भी ओपन बनेगी कैपिटल X के अंदर। तो F इनवर्स G ओपन सबसेट बनेगा X के अंदर। और F इनवर्स G इक्वेशन नंबर 1 से क्या बोलता है, F इनवर्स G इक्वेशन नंबर 1 से बोलता है कि मैं GOF इनवर्स G हूँ। ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा कि ये अगर ओपन है तो ये उसके इक्वल है, तो क्या बनेगा, GOF इनवर्स G जो है वो भी ओपन सबसेट बन गया कैपिटल X का। इसका मतलब है, और हमें G हमने एक आर्बिट्री ओपन सबसेट लिया था Z का। इसका मतलब है कि Z का हर एक ओपन सबसेट ही अपने पास इनवर्स इमेज X के अंदर ओपन रखता है। तो बोलूँगा इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ Z इज ओपन सबसेट ऑफ X। Z का हर एक ओपन सबसेट जो है अपनी प्री इमेज X के अंदर ओपन रखता है। इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में, GOF मैपिंग के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि GOF जो है
वो x से लेकर के z पर कंटिन्यूस मैप बनेगी। इसका मतलब f अगर x से लेकर के y पर, g अगर y से लेकर के z पर दो कंटिन्यूस मैप हैं तो उन दोनों का जो कंपोजिशन बनेगा GOF वो x से लेकर के z पर क्या बनेगा, कंटिन्यूस मैप बनेगा। क्लियर है? तो आज हमने जो थ्योरम की है उसको अच्छे से समझ लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, समझ में आ जाएगी। नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।